चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को पहचानना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण काम है। चाणक्य नीति में भी स्त्रियों को कोई समझ नहीं सकता ऐसा कहा गया है। भारतीय समाज में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई बार यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता के गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखे जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, हर महिला अलग अलग होती है और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। इसलिए सभी स्त्रियों को एक जैसे नहीं देखा जा सकता है और उन्हें एक श्रेणी में बांधना उचित नहीं है। समाज में स्त्रियों को इज्जत और सम्मान का पद दिया जाता है और वे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं और अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सभी स्त्रियां ऐसी होती हैं, लेकिन चाणक्य ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिनसे व्यक्ति अपने चरित्रहीनता से परहेज कर सकता है और अपने प्रेम जाल में आने से बच सकता है। आपने उपरोक्त जानकारी में कहा है कि आचार्य चाणक्य ने कुछ संकेत दिए हैं जो चरित्रहीन महिलाओं की पहचान में मदद कर सकते हैं, जैसे कि उनके भौतिक लक्षण, आचार, व्यवहार आदि। हाथों, चेहरे, शरीर और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से लोग अपनी आसपास के लोगों के चरित्र को जान सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य नहीं है कि इन संकेतों से सभी महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। यह तथ्य है कि एक व्यक्ति अपने चरित्र को अपने व्यक्तित्व, जीवन अनुभवों और संस्कारों के आधार पर बनाता है और यह अपने स्त्री पुरुष दोनों में देखा जा सकता है। चरित्रहीनता या अच्छे चरित्र की पहचान करने के लिए एक दूसरे के साथ बने रहने, विश्वास करने और समय बिताने के माध्यम से होता है। इसलिए स्त्रियों को समझने के लिए उनके साथ रिश्ता बनाना और उनसे संवाद करना महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्ति के मन में विश्वास और समझ उत्पन्न हो सके। चाणक्य नीति का अर्थ है जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण और उसमें शांति, समृद्धि और समृद्धि के मार्ग का पता लगाना। इसमें स्त्रियों के संबंध में भी समझदारी और आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता है। हमें समाज में एक दूसरे का सम्मान करना और विश्वास करना सीखना चाहिए, ताकि हम समृद्ध और साथियों के साथ समृद्ध रह सकें।